हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उत्तम चौधरी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के सवाल को छोड़ देते हैं। उनकी जिंदगी की रेलगाड़ी इस प्रश्न की रेलगाड़ी ने रोक दिया है। तो यह वीडियो पूरा देखने के बाद अब उन बच्चों की जिंदगी की रेलगाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी, रुकेगी नहीं, दौड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आवे तो लाइक करें, हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्द से जल्द आपके तक पहुंच सके। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। तो फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? तो इस चैप्टर में 3 मुख्य बिंदु पर चर्चाएं होगी: चाल, दूरी, समय। यह तीनों बिंदु कहां से आती है? यह तीनों बिंदुएं मोशन से आती है, गति से आती है। जब कोई वस्तुएं, कोई चलायमान वस्तुएं, कोई गतिशील वस्तुएं एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाती है तो इन दो स्थानों के बीच जो गैप है, जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब जब कोई वस्तु यहां से यहां गई तो वाजिब सा बात है, इसमें कुछ समय लगता है, यहां से यहां जाने में कुछ समय लगता है। और जब समय है और दूरी है तो कुछ ना कुछ यहां पर एक स्पीड काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक जगह से, जैसे दिल्ली से मुंबई तक कोई ट्रेन 10 घंटे में पहुंच गई, कोई 12 घंटे में पहुंची, कोई 20 घंटे में पहुंची। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 10 घंटे में पहुंची उसका स्पीड ज्यादा होगा, जो 12 घंटे में पहुंची उसका स्पीड थोड़ा कम होगा, और जो 20 घंटे में पहुंची वो स्लो ट्रेन होगी, यानी कि स्पीड और भी कम होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से एक बिंदु आती है हमारी। क्या बिंदु आती है कि जब समय अधिक लगता है तो चाल क्या है? इसका मतलब कम है, तभी तो समय अधिक लगता है। और जब समय कम लगता है तो इसका मतलब है कि चाल क्या है? ज्यादा है, यानी कि स्पीड ज्यादा है। तो उसी हिसाब से यहां भी स्पीड वेरी करता है, किसके अनुसार? समय के अनुसार। ठीक है, स्पीड स्लो, फास्ट कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से समय भी लगेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे से विपरीत होता है। डेट मीन्स कि समय ज्यादा लगेगा तो चाल कम लगेगा, समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो यहां पर एक फॉर्मूला आती है, वो फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। एकदम बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बहुत जगह हम लोग इससे पहले भी देखे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है यहां पर इसके कुछ यूनिट। तो हम लोग यूनिट पे जाने से पहले इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा अलग अलग तोड़ दे तो समय बराबर यहां पर हो सकता है दूरी बटे, ये चाल यहां आ जाएगा, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। उसी प्रकार से दूरी बराबर हो सकता है चाल गुना समय। तो अब यहां पर जो मुख्य बिंदु है वह मुख्य बिंदु है, इसके यूनिट पे ध्यान देना। जब दूरी किलोमीटर में हो, क्या हो? जब दूरी किलोमीटर में हो और समय घंटा में हो तो इसका मतलब है कि यह चाल हमारा किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या समझे हम यहां पर? जब दूरी किलोमीटर में हो और समय घंटा में हो तो इसका मतलब है कि चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब दूसरी बात,
जब दूरी मीटर में हो और समय सेकंड में हो, तो इसका मतलब है अब चाल होगा मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग दो बातें को देखें कि चाल क्या क्या हो सकता है। चाल हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब यह भी तो हो सकता है कि समय मिनट में हो, तो जब भी समय मिनट में होगा, जब समय मिनट में होगा तो हम लोग इसको सेकंड में या घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर समय 2 मिनट, तो 2 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 60 यानी कि 120 सेकंड। तो सिंपल सा बात है, जब भी मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर लेंगे, और जब भी मिनट को घंटा में बदलने की बात आएगी तो हम लोग 60 से भाग कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में चाल हो सकता है, लेकिन जब भी यहां दूरी और समय की बात आती है कि अगर दूरी मीटर में हुआ, ठीक है, यहां पर दूरी बटे समय, अगर दूरी किलोमीटर में हुआ और समय सेकंड में हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल, जब हम मिनट को सेकंड में चेंज किए थे तो उसी तरह या तो सेकंड को घंटा में बदलेंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग छोटा काम करते हैं, किलोमीटर को ही हम लोग मीटर में बदल देंगे। कैसे, 1000 से गुना करके। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, अब मेरा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहां पर हम लोग कुछ ट्रिक को भी देखेंगे, जैसे अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो और इसको हम लोगों को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को वापस से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेंगे। अब आप लोग पूछेंगे इसको याद कैसे रखा जाए, तो सिंपल सी बात है, बड़े को छोटा में बदल रहे हैं तो छोटका में जब बदलेंगे तो छोटका से गुना, अब बड़का में जब बदलेंगे तो बड़का से गुना। देख रहे हैं, 18 बड़ा है, 5 छोटा है, तो ऊपर वाला को ध्यान देना है। ठीक है, 5/18 ये क्या हो गया, छोटा है। वैसे भी जब आप 18 से 5 को भाग दीजिएगा तो पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से भी छोटा है, और इसको जब भाग दीजिएगा तो 3 पॉइंट कुछ आता है, तो ऐसे भी ये बड़ा हो गया। तो छोटे वाले से गुना करेंगे छोटा लाने के लिए, बड़े वाले से गुना करेंगे बड़ा लाने के लिए। किलोमीटर क्या है, मीटर से बड़ा है, तो बड़ा लाने के लिए बड़े से गुना करेंगे, छोटा लाने के लिए छोटे से गुना करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक सिंपल सवाल को हम लोग देखते हैं। तो सवाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि बड़े को छोटे में बदलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले से गुना कर देते हैं। जिसमें बदलना है उसी में गुना, छोटा में बदलना है छोटा से गुना, बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाला से गुना। ठीक है, तो अब यहां पर यह है 54, गुना कर देंगे 5/18 से, तो आंसर मेरा डायरेक्ट क्या आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुरू होने जा रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो कितनी देर में पार कर लेगी, डेट मीन्स कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल तो दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो अब हम लोग इसके पीछे के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ट्रेन, जब भी कोई रेलगाड़ी, किसी भी, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी स्थिर वस्तु, जैसे कि कोई खंभा, बिजली का खंभा, या कोई बांस भी हो, या फिर कोई खड़ा व्यक्ति इत्यादि को पार करे, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होती है। तो यहां पर जो दूरी होगी, तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाती है, ट्रेन की लंबाई। कब, जब ट्रेन
किसी स्थिर वस्तु को पार करती है जिसमें लंबाई ना के बराबर हो। अब बात आता है कि इस स्थिर वस्तु के जगह, इस खंभे इत्यादि के जगह कोई प्लेटफॉर्म भी तो हो सकती थी, कोई पुल भी हो सकता था, कोई गुफा भी हो सकता था, कोई नदी भी हो सकती थी जिसमें कि कुछ लंबाई हो, जिसका लंबाई दिया हुआ हो या फिर हमें ही निकालने कहा जा सकता है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी लंबे वस्तु को पार करती है तो उस स्थिति में दूरी बराबर हो जाती है, उस स्थिति में दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई। तो अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन किसी गुफा को पार करेगी तो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। तो यहां पर क्या है, ट्रेन किसको पार किया है, एक बिजली के खंभे को जिसमें लंबाई ना के बराबर होती है। तो इस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगा, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। तो आप देखिए दूरी क्या है यहां पर, ट्रेन की लंबाई जो कि क्या दिया हुआ है 60 मीटर। अब हमने क्यों सीखा था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए या यूनिट बदलने के लिए, इसी कारण से। अब आप यहां पर देखिए चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूरी दिया हुआ है मीटर में। तो जब भी दूरी मीटर में दिया हुआ हो तो उस समय चाल किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो अब हम लोग चाल को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 20 × 7 मीटर मीटर कैंसिल, यानी कि आंसर इज 3 सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया है 3 सेकंड। अब हम लोग दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इसी में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो कितनी देर में पार कर लेगी, डेट मीन समय मांगा जा रहा है। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगा, तो हमने कहा था जब भी कोई रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करेगी, किसी लंबी वस्तु को पार करेगी, तो उस केस में दूरी होता है ट्रेन की लंबाई प्लस उस लंबी वस्तु की लंबाई। तो दूरी यहां पर हो जाएगा 350 मीटर प्लस 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई 350 मीटर और गुफा की लंबाई 250 मीटर। अब चाल क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सी बात है, दूरी यहां पर मीटर में है तो चाल किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 × 5/18 क्या हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब चाल हमारा आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। डेट मीन्स कितना हो गया 350 और 250 हो गया आपका 600/15। ये मीटर है, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां पर 15 से कितने बार में कट गया, 15 चौके 60 और एक 0, मीटर मीटर कट गया, यानी कि 40 सेकंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला सवाल, यह सवाल जरा सा हटके है, इसमें कुछ अलग बातें हैं। क्या अलग बातें हैं देखते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो अभी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है तो इस केस में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, तो कुछ ना कुछ चाल होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जब भी ट्रेन किसे पार करे, प्लेटफॉर्म को, तो इस समय दूरी बराबर होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखिए कहीं पे भी ट्रेन की लंबाई दी हुई है, नहीं दी हुई है। सिर्फ एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है लेकिन ट्रेन की लंबाई कहीं पर नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग यहां पर मान लेते हैं t, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गया आपका 120। समय कितना है 10 सेकेंड। तो चाल बराबर हो गया t + 120/10 मीटर प्रति
सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। अब दूसरे केस में, तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर रही है। तो जब खंभे को पार करते हैं तो अब इस केस में फिर चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। अब जब भी ट्रेन खंभे को पार करती है तो इस केस में ट्रेन की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। तो दूरी हो गया यहां पर ट्रेन की लंबाई, जो कि दिया हुआ नहीं है, और समय है अब 4 सेकंड। तो समय हो गया 4 सेकंड, और यह भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ट्रेन की लंबाई को हम लोग मीटर में ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, ट्रेन की चाल तो बदलने की बात नहीं की गई है। ट्रेन तो आखिर उसी चाल से गया होगा, जब वो प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तब भी उसकी चाल वही थी, और जब वह किसी खंबे को पार कर रहा था तब भी उसकी चाल वही है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो यह चाल है और जो यह चाल है, यह दोनों चाल आपस में बराबर है। डेट मीन्स t प्लस 120/10 बराबर t बटे 4, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 4t प्लस 480 बराबर 10t, ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 6t बराबर 480, t बराबर 480/6 यानी कि 80 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई निकल गई 80 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो चाल कैसे निकालेंगे, कहीं एक जगह हम ट्रेन की लंबाई को अगर रख दे तो चाल निकल जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई अगर हम लोग यहां रख दे, कितना था 80 मीटर, अब बटे समय है 4 सेकंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या निकल गया, चाल निकल गया। लेकिन पूछा क्या है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम लोग 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि छोटे को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े वाले यूनिट में। मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट किया जा रहा है यहां पर किलोमीटर प्रति आवर में, इसलिए किससे गुना करना होगा, 18/5 से, क्योंकि बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़े वाले से गुना करेंगे। तो कितना हो गया, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हम लोग अगले प्रकार के प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ट्रेन किसी भी स्थिर वस्तु हो जिसमें कुछ में लंबाई थी, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म, गुफा, कोई सुरंग, कोई खड़ी ट्रेन इत्यादि को पार कर रही थी। तो कभी किसी खंबे को पार कर रही थी, किसी व्यक्ति को पार कर रही थी ट्रेन जिसमें लंबाई ना के बराबर थी। अब हम लोग यहां पर एक दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें ट्रेन एक दिशा से जा रही हो और दूसरी दिशा से कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो। एक दिशा से एक ट्रेन जा रही है और दूसरी दिशा से दूसरी ट्रेन आ रही है, या फिर दूसरे दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा हो, या फिर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में हो, या फिर ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी हम देखेंगे कि अगर आप ही रोड पर चल रहे हैं, आप किसी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते हैं, तो जब जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में गाड़ी भी जा रहा है, तो आपको उसको क्रॉस करने में समय लगता है। ठीक है, तो क्रॉस करने में समय लगता है, इसका मतलब दोनों का चाल जो वहां पर काम कर रहा है तो सापेक्ष चाल घट जाती है। और जब आप इस साइड से जा रहे हैं और दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से कोई दूसरी गाड़ी आ रहा हो, आप इधर से गए और दूसरी तरफ से कोई दूसरी गाड़ी आ रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, आप जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी चाल और उस गाड़ी की चाल दोनों आपस में जुट जाती है, इसलिए वह जल्दी क्रॉस कर जाते हैं वहां पे हम लोग। तो यहां पे भी वह कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो इस केस में सापेक्ष चाल बराबर, सापेक्ष चाल या संबंधित चाल भी हम लोग कह सकते हैं। सापेक्ष चाल, जब ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और दूसरे दिशा से आ रही जो वस्तु है, चाहे वो ट्रेन हो या फिर कोई व्यक्ति हो,
उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो इस केस में सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा होता है, कौन सा, जब विपरीत दिशा होता है, आमने सामने वाला दिशा, तो इस केस में सापेक्ष चाल बराबर हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि विपरीत दिशा में चाल जुटता है। अब सापेक्ष चाल बराबर कब, सापेक्ष चाल बराबर, सापेक्ष चाल बराबर जब इसी दिशा में ट्रेन भी जा रही हो और इसी दिशा में या तो दूसरी ट्रेन जा रही हो या व्यक्ति जा रहा हो, तब सापेक्ष चाल, क्योंकि उस व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ चाल होगा जब वो जा रहा है, ट्रेन में तो चाल है ही, ठीक है। तो सापेक्ष चाल समान दिशा में, समान दिशा में सापेक्ष चाल घटता है। अब ये जरूरी नहीं कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा ही हो, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसकी चाल से कम वाले चाल को घटा देंगे। डेट मीन्स कि यहाँ y माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समान दिशा में क्या करना है, चाल का अंतर कर लेना है, ठीक है, और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ लेना है। अब हम लोग दूसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये तो चाल का कॉन्सेप्ट था, अब दूरी का कॉन्सेप्ट। अभी तक दूरी वाले में हमने पढ़ा था कि जब भी ट्रेन किसी लंबी वस्तु को पार कर रही थी, जैसे कि गुफा को, प्लेटफॉर्म को, किसी भी खड़ी ट्रेन को, तो उसमें दूरी जुटता था। तो वह कॉन्सेप्ट यहां भी काम करेगा। अगर वस्तु में लंबाई है जो कि ट्रेन को या फिर व्यक्ति को क्रॉस कर रही हो, तो वह दूरी हमेशा जुटेगा, दूरी कभी भी नहीं घटता है। तो जब एक ट्रेन इधर से चल रही है तो इसमें भी कुछ लंबाई होगा, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है तो इसमें भी कुछ लंबाई होगा। तो जब दो ट्रेन की बात होगी तब दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे। यानी कि जब ट्रेन की बात होगी तब ट्रेन की पहली दूरी यानी कि d1 और दूसरी ट्रेन की दूरी यानी कि d2, दोनों को जोड़ देंगे, d1 प्लस d2 मीटर या फिर जो भी यूनिट हो, ठीक है। तो दूरी के केस में जब दोनों साइड से ट्रेन है तो दूरी क्या हो जाएगा, पहला ट्रेन प्लस दूसरा ट्रेन का लंबाई, ठीक है। यहां पे हम d1 से डिनोट किए थे इसको, d1 प्लस d2, यानी कि आप कह सकते हैं 200 प्लस 300 यानी कि 500 मीटर। तो दूरी जुट जाएगी। अब यदि एक साइड से ट्रेन है और दूसरी साइड से एक व्यक्ति आ रहा हो, तो इस व्यक्ति में तो कोई दूरी नहीं है, तो उस केस में दूरी क्या हो जाएगी, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। तो व्यक्ति वाले केस में क्या होगा, दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई। जब दूसरे ट्रेन की बात होगी तब उस केस में दोनों ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो अब आप यहां पे देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति, तो यहां पर क्या है, क्रॉस किसे करना है, व्यक्ति को क्रॉस करना है। डेट मीन्स कि यहां पर दूरी क्या होगी, सिर्फ ट्रेन की लंबाई, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन है कितनी देर में पार कर लेगी, डेट मीन्स कि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर फॉर्मूला, बस वही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब दूरी हमने कहा कि जब व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी नो चेंज, ठीक है। तो दूरी क्या हो गया, 120 मीटर। अब चाल, चाल क्या होगा, तो चाल यहां पर क्या होता है, सापेक्ष चाल। चाल हमारा क्या हो जाता है, सापेक्ष चाल। तो अब आप यहां पर चाल की जगह कौन सा चाल लगाएंगे, सापेक्ष चाल को लगाएंगे। और सापेक्ष चाल क्या कहता है, एक की चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, देख रहे हैं लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को। तो दिशा अगर समान है तो हम लोग क्या करते हैं, चाल का अंतर निकाल लेते हैं। तो चाल का अंतर क्या हो जाएगा, 62 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
चूंकि यह मीटर में दूरी है इसलिए इसे भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से गुना कर लेंगे, यानी कि 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड ही हमारा क्या है, चाल है। अब यहां पर 15 × 120 यानी कि 8 सेकंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, क्या चेंज कर दें, 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा के जगह विपरीत दिशा कर देते हैं, विपरीत दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो अब क्या कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, दूरी तो वही हमारा 120 ही रहेगा, ठीक है। अब चाल, सापेक्ष चाल अब हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दिशा विपरीत हो चुकी है इसलिए चाल क्या होगा, जुट जाएगा। 62 + 10 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब चाल हमारा 20 हो चुका है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या हो जाएगा, 20 × 6 = 120 यानी कि 6 सेकंड। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि एक ट्रेन और व्यक्ति के बीच क्रॉसिंग चल रही थी, एक तरफ से ट्रेन चल रही थी, दूसरे तरफ से व्यक्ति आ रहा था। अब हम लोग देखेंगे दो ट्रेन के केस में क्या होगा। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, चाल उसी प्रकार से बदलेगा, यानी कि विपरीत दिशाओं में जुटेगा और समान दिशाओं में चाल अंतर हो जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ दूरी में जब दो ट्रेन होगी तो दोनों ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहां पर देखते हैं कि दो ट्रेन है और एक की दूरी 126 मीटर, यानी कि एक की लंबाई 126 मीटर और दूसरे की 114 मीटर। तो दूरी हो जाएगी 126 मीटर प्लस 114 मीटर, डेट मीन्स की 240 मीटर। ठीक है। अब चाल, तो चाल के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा सापेक्ष चाल के लिए कि दिशा कौन सा है, विपरीत दिशा है या समान। तो दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं हम लोग, दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। तो चाल क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 + 42 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि यह मीटर में है इसलिए इसे भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, इसलिए अब हो जाएगा यह 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अब पूछ रहा है कितनी देर में पार करेगी, मिलने के कितने समय बाद। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि मिलने के कितनी समय के बाद, क्योंकि जब दो ट्रेन जाएगा, एक इधर से और दूसरा आ रहा है इधर से, तो इसका मतलब है जब दो ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब है कि मिलने के बाद ही, ये जो मिलने का पॉइंट होगा इसके बाद से ही वो कितनी देर में पार करेगी, उसी का जवाब हमें देना है। तो मिलने के कितने देर बाद वो एक दूसरे को पार कर लेगी, यानी कि समय निकालना है। तो अभी हमारे पास दूरी है, चाल है, तो समय अब हम आसानी से निकाल लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी हो गया 240 मीटर और चाल हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर आ गया हमारा 12 सेकंड। अगला सवाल फिर जरा हटके, सवाल कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी। चलिए निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस यही एक फॉर्मूला है जो हमेशा चलता रहता है। अब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से आ रही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को, तो मतलब एक दिशा से ट्रेन चल रही है, एक दिशा से ट्रेन चल रही है और दूसरी दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है। ट्रेन इधर से जा रही है, व्यक्ति इधर से आ रहा है। इस केस में व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल मुझे निकालना है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा हमारा, विपरीत दिशा है इसलिए दोनों के चाल को जोड़ देंगे। तो चाल हो जाएगा x + 5 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, अब दूरी चूंकि व्यक्ति आ रहा है इसलिए जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, 100 मीटर, समय 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब आप लोग देखिए, दूरी मीटर में है, समय सेकेंड में है। डेट मीन्स कि ये जो चाल निकलेगा मेरा वो क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को चाल को भी कन्वर्ट कर देना चाहिए किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, या फिर जब चाल निकल जाए मीटर प्रति सेकेंड में तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। तो चलिए निकालते हैं। तो चाल क्या हो जाएगा, देखिए 100/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड से बड़ा यूनिट में हम लोग जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, 6 तिया 18, 5 से 20, यानी कि 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि चाल हमारा यहाँ पर x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x + 5 = 60, यानी कि x = 60 - 5 यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने x किसे माना था, हमने x माना था ट्रेन की चाल को, क्योंकि ट्रेन की चाल दी हुई नहीं थी और वही हमें निकालना था, यानी कि गाड़ी की चाल बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।